हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम एडिटोरिया बिहार करेंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 लेके आए हैं। इसके पहले 1 to 6 तक हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो उसको जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में हम लगा दिए हैं, आप लोग लाइन से देख सकते हैं 1 to 6 तक। और आज 7 और 8 अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये जो करेंट अफेयर हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार के एग्ज़ाम के लिए। तो आप बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ कहां से किया गया? इसका आंसर ए हो जाएगा, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। राज्य के विकास कार्यों का निरीक्षण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा का प्रारंभ किया गया, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण से। नेक्स्ट, बिहार में जाति आधारित जनगणना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य है, यानी ए बी सी सही है। राज्य में 7 जनवरी 2023 से पहले चरण की जातीय जनगणना की शुरुआत हुई। जातीय जनगणना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के हरसेर गांव से की। जातीय आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा राज्य है। इंपॉर्टेंट है ये ऑप्शन बना के क्वेश्चन दे देगा, आप लोग इसको देख लीजिए। जातीय आधारित जनगणना कराने वाला बिहार कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान हो जाता है। नेक्स्ट, दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मधुबनी। दिल्ली हाट की तर्ज पर बिहार के मधुबनी जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया? दरभंगा में। 12 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के दरभंगा जिले में राज्य के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना? इसका आंसर बी होगा, अरवल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के अरवल जिले के महिला पुलिस थाने को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष थानों में चुना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के कितने प्रखंड शामिल होंगे? इसका आंसर ए हो जाएगा, 61। केंद्र सरकार ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके लिए देश के चयनित 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2023 को पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी ए बी सी सही है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के बाबई गांव में हुआ था। वे मधेपुरा से 4 बार सांसद रहे हैं। वे लोकसभा से 7 बार और राज्यसभा से 3 बार सांसद रहे हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। और हम टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में इनका कराए हुए हैं। जो टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में कराए हैं शरद यादव जी का भी कराए हैं उसमें, और कृषि रोड मैप 4 कराए हैं। ये दोनों देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो आप लोग देख सकते हैं उसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत कुमार शाही को। हाल ही में बिहार के महाधिवक्ता के रूप में प्रशांत कुमार शाही को नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। और नियुक्ति होती है तो पूछता है। नेक्स्ट, राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए किस जिले में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भागलपुर में। राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए भागलपुर में सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया। देखिए करेंट अफेयर जो ट्रिक्स याद करना था उसको ट्रिक से भी याद कर लिया करिए। अब ये क्या है, लोगों को कोई कार्य होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भाग भाग के जाते हैं, तो भागलपुर, ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक से याद कर लिया करिए। निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? इसमें नहीं किया गया है पूछा है, तो दिलीप कुमार शास्त्री को नहीं किया गया है। बाकी सुभद्रा देवी को, कपिल देव प्रसाद को और आनंद कुमार जी को किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, पद्म पुरस्कार 2023 से पूछता है तो आनंद कुमार जी को किया गया था। इनके बारे में पूछ सकता है, देख लीजिएगा आप लोग एक बार, कराए हुए टॉपिक वाइज करेंट अफेयर में। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा किसे जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर डी होगा, भोजपुर। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा भोजपुर जिले के सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार योजना की शुरुआत की गई है।
अब भोजपुर का ऐसे ट्रिक बना लीजिए कि जब कोई डॉक्टर आते हैं किसी घर या तो कोई मेहमान आते हैं तो भोजन उनको ग्रहण कराया जाता है, भोजन उनको दिया जाता है। ऐसे कर लीजिए। तो डॉक्टर आपके द्वार आए हैं तो उनको भोजन पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, ऐसे ट्रिक बना के याद कर लीजिए। बिहार के किन जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है? तो सिवान और अरवल में। बिहार के सिवान और अरवल जिलों में अब कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं है। बिहार के किस जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वाड़ावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर होगा डी, जहानाबाद में। बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित मगध का हिमालय नाम से मशहूर वाड़ावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट, 5 स्टार कर लीजिए। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने किस जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशिएंट विजडम आधारशिला रखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गया के बोध गया में। तिब्बत बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने गया के बोध गया जिले में सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन इनिशिएटिव विजडम आधारशिला रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर.के. जैन। उत्तर बिहार में बाढ़ रोकने के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष हैं आर.के. जैन। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पंचायती राज विभाग को। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में पंचायती राज विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लगभग कितने प्रतिशत महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार के देश में प्रथम स्थान है? इसका आंसर सी होगा, 29%। लगभग 29% महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम स्थान पे। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर पुलिस का आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए। नेक्स्ट, और भी एग्जाम में आने की संभावना है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। निम्नलिखित में से बिहार राज्य ने हरियाणा को हराकर 32वीं सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप के बालक वर्ग का खिताब जीता है। नेक्स्ट, सुल्तानगंज से किसके बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अगुवानी। सुल्तानगंज से अगुवानी के बीच 1710.77 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के पिलर संख्या 10 पर भारत का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा। नेक्स्ट, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी इंडिया इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल डिवाइड में न्यूनतम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य बिहार बन गया है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार में जेपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी सही है, ABC सही है। बिहार में जेपी सेतु के समानांतर गंडक नदी पर बनने वाले देश के सबसे लंबे पुल को मंजूरी दी गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी सब सही है, ABC सही है। एक नए 4 लेन को NH27AA नाम दिया गया है। इस नए 4 लेन को NH27AA नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी कुल लंबाई 29.22 किलोमीटर होगी। इसमें 27.18 किलोमीटर बिहार और 2.04 किलोमीटर यूपी में होगा। यह बेतिया के चनपटिया से शुरू होकर यूपी के कुशीनगर जिले तक बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन से ही प्रश्न बना देगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, पूरा प्रश्न ही 2-4 क्वेश्चन बनाने लायक है। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। राज्य स्तरीय युवा उत्सव 2022-23 का आयोजन मुजफ्फरपुर जिले में किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर सी होगा, पटना में। बिहार के पटना जिले में स्थित फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, 2023 में रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में किस राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना और 47 वर्षों के बाद एलिट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया? इसका आंसर डी हो जाएगा, मणिपुर। 2023 के रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के फाइनल मुकाबले में मणिपुर राज्य को हराकर पहली बार चैंपियन बना है और 47 वर्षों के बाद एलिट ग्रुप में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध
परेव को मुरादाबाद की तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह किस जिले में स्थित है? इसका आंसर ए हो जाएगा पटना। बिहार में पीतल गांव नाम से प्रसिद्ध परेव को मुरादाबाद के तर्ज पर पीतल उद्योग के लिए विकसित करने की योजना तैयार की गई है। यह पटना जिले में स्थित है। नेक्स्ट, नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर ए हो जाएगा सुपौल के वीरपुर में। नदियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? सुपौल के वीरपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को युवाओं को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा अरुणेश कुमार को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेता केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, सही है। 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने, भी सही है। बिहार के यह पूर्व राज्यपाल रह चुके थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। चुनाव आयोग ने किस जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? इसका आंसर 29 का डी हो जाएगा, मधुबनी। चुनाव आयोग ने मधुबनी जिले की लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार कर लीजिए। ये आने का पूरा संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट, रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में किस जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर सी हो जाएगा, सीतामढ़ी। रामायण रिसर्च काउंसिल के तत्वावधान में सीतामढ़ी जिले में माता सीता जी की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में कितने स्थान हासिल किए हैं? तो केंद्र सरकार की ओर से उच्च शिक्षा पर जारी अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020-21 में बिहार ने देश के शीर्ष राज्यों में 7वां स्थान हासिल किया। नेक्स्ट, 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से किस जिले में 51 शक्तिपीठ धाम महामंदिर बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर सी हो जाएगा, पटना। 51 शक्तिपीठ इंटरनेशनल मिशन ने 251 करोड़ रुपए की लागत से पटना जिले में 51 शक्तिपीठ धाम मंदिर बनाने का निर्णय लिया है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला बिहार का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर सी होगा, पूर्णिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण को। निम्नलिखित में से विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण को राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 5 स्टार इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के किन शहरों में अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च की है? इसका आंसर डी होगा, ए और बी दोनों, पटना और मुजफ्फरपुर में। 14 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो ने बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर शहरों में अपनी ट्रू 5G सेवाएं लॉन्च की है। नेक्स्ट, जनवरी 2023 में किस जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव मेला का बौंसी मेला का आयोजन किया गया? इसका आंसर भी होगा, बांका में। जनवरी 2023 में बांका जिले में 3 दिवसीय मंदार महोत्सव 2023 यानी बौंसी मेला का आयोजन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट होता है, बस बौंसी बस बांका, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः कितने प्रतिशत महिलाएं एवं कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार कर लिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 63% महिलाएं एवं 69% बच्चे कुपोषित है, यानी 69% बच्चे कुपोषित हैं। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में क्रमशः 63% महिलाएं एवं 69% कुपोषित बच्चे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर देखिए, अगर 69th BPSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें अगर पीटी में ना पूछे तो आप मेंस में ऐड कर सकते हैं अपने से। कोई अगर विमेन पे या कुपोषण पे या तो बच्चों पे प्रश्न आए तो आप उसको ऐड कर सकते हैं मेंस में। और ये देखिए, जो शिक्षक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें भी आने की संभावना है। ये सभी एग्ज़ाम में आने की संभावना इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में डाक विभाग और
किसने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे ने। हाल ही में डाक विभाग और भारतीय रेलवे ने मिलकर डोर टू डोर पार्सल प्रोजेक्ट योजना शुरुआत कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने एनवायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के किस योजना की प्रशंसा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा, गंगा जल आपूर्ति योजना। संयुक्त राष्ट्र संघ में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के कार्यकारी निदेशक इरिक सोलहेम ने ट्वीट कर बिहार सरकार के गंगा जल आपूर्ति योजना की प्रशंसा की है। जनवरी 2023 में नीति आयोग की ओर से आकांक्षी जिलों की नंबर 2022 की रैंकिंग जारी की गई है। देश के 112 आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में कितने जिलों को शिक्षा व्यवस्था में पहला स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर डी हो जाएगा, शेखपुरा को। नेक्स्ट, मदुरई तमिलनाडु में आयोजित 3 दिवसीय फेडरेशन कप कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? आंसर होगा सी, तृतीय स्थान। नासिक महाराष्ट्र में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप के सब जूनियर मास्टर्स बालिका वर्ग के 30 किलोमीटर की श्रेणी में सारण की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? आंसर सी होगा, सुहानी कुमारी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में किस राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी रही? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बिहार। गांधीनगर में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय सब जूनियर रग्बी प्रतियोगिता में बिहार राज्य की टीम बालक एवं बालिका दोनों वर्ग में चैंपियन बनी है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर केंद्रित पुस्तक प्रयोगधर्मी विकास शिल्पी नीतीश कुमार के संपादक निम्नलिखित में से कौन है? आंसर होगा बी, कुमार वरुण है। इंपॉर्टेंट है ये। जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी ए, बी, सी सही है। बिहार की खुशी कुमारी ने 55 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है। इंपॉर्टेंट है। 67 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार के गुलशन कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौतम कुमार ने रजत पदक अपने नाम किया। तो देखिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है? आंसर होगा बी, बिहार ने। बिहार राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? आंसर डी होगा, बिहार। बिहार राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ए, कांस्य पदक। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कांस्य पदक जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। इसका डिटेल देखते हैं। अजित आजाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द को हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोनों। देखिए, हम पुरस्कार से भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर में कराए हुए हैं, जरूर उसको आप लोग देखिएगा, इसी चैनल पर अपलोड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? आंसर होगा डी, अरमान आलम को। निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया? आंसर होगा डी, अरमान आलम को। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो समाप्त होता है और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो इंपॉर्टेंट बताएं उसको याद कर लीजिएगा, जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे उसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए, करंट अफेयर याद नहीं किया जाता है। अगर मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो इसको 3-4 बार देखिए, आप लोग खुद ब खुद याद हो जाएगा। और एग्जाम में जाएंगे तो ऑप्शन देख के ही आप लोग को पता चल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।